1930 तक किसी को मालूम नहीं था कि पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ी इलाकों में कोई रहता है। जब ऑस्ट्रेलिया के सोना ढूंढने वाले माहिरीन ने इस इलाके का सर्वे किया तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ तकरीबन 10 लाख लोग आबाद हैं। 1950 की दहाई में बड़े पैमाने में महक्कीन ने उन देहातों का रुख किया तो उन्हें वहां एक परेशान कुन बात सामने आई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सके। ये कबीला तकरीबन 11,000 अफराद पर मुश्तमिल था जिसे फौर कहा जाता था। इस कबीले में हर साल तकरीबन 200 तक अफराद एक पुरस्रार बीमारी से मर रहे थे। कबीले वालों ने इस बीमारी को कूरो का नाम दिया था। अलामात जाहिर होने के बाद बहुत तेजी से ये बीमारी मरीज की जान लेती थी। सबसे पहले उन्हें चलने में दुश्वारी होती और फिर सारे आज़ा एक एक करके काम करना छोड़ देते थे। इसके अलावा मरीज अपने जज्बात पर भी काबू खो देते थे। यही वजह है कि लोग उसे हंसने वाली मौत कहते। एक साल के अंदर वो चलने फिरने से कासिर हो जाते, न खुद खाना खा सकते और न ही अपने जिस्मानी अफ़ाल को कंट्रोल कर सकते। मकामी लोगों का मानना था कि ये जादू टोने का नतीजा है। ये बीमारी बुनियादी तौर पर बालिग ख़वातीन और 8 साल से कम उम्र के बच्चों को मुतासिर करती और कुछ देहातों में इस बीमारी ने तकरीबन नौजवान औरतों का सफाया कर दिया था। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली एक तिब्बी माहिर बशरियात शर्ली लंडनबाम ने कहा, कबीले वाले अपने आप को बचाने की कोशिश में थे क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही इस बीमारी से इनके नस्लें खत्म हो जाएगी। मुहक्किकीन पहले ख्याल करते थे कि ये बीमारी आलूदगी के वजह से फैल रही, लेकिन इस थ्योरी को साबित न किया जा सका। कुछ मुहक्किकीन ने इसे जीनियाती बीमारी तस्वुर की। लिहाजा 1961 में लंडनबाम ने एक गांव से दूसरे गांव तक इस कबीले वाल्व की शजरा नसब की नक्शा साजी की ताकि मुहक्किकीन इस मसले को हल कर सके। लंडनबाम इस वबा के बारे में लिखते हैं कि ये जीनियाती नहीं हो सकता क्योंकि ये बीमारी जिस ख़वातीन और बच्चों को मुतासिर करती है वो एक दूसरे के साथ समाजी तौर पर मुंसलिक थीं, न कि जीनियाती तौर पर। वो ये भी ख्याल करती थी कि ये बीमारी इस सदी के आगाज़ के आसपास शुमाल के देहातों में शुरू हुई थी और फिर कई दहाइयों में जुनूब की तरफ बढ़ती गई। लंडनबाम इस बीमारी के बारे में मशकूक थी और बाद में वो दुरुस्त साबित हुए। इस बीमारी का ताल्लुक इस कबीले में मरने वालों की लाशें खाने से था। कई देहातों में जब कोई शख्स मर जाता तो उसे पक्का कर खाया जाता। ये मरने वाले के साथ मोहब्बत जाहिर करने का एक अमल था। जैसा कि एक तिब्बी मुहक्किक ने बयान किया, अगर लाश को दफन किया जाता तो उसे कीड़े खा जाते, अगर उसे किसी चबूतरे पर रखा जाता तो उसे मैग्विट्स खा जाते। फौर कबीले का ख्याल था कि ये इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैयत को उनसे प्यार करने वाले लोग ही खाए जो कि कीड़ों मकोड़ों के खाने से कई गुना ज्यादा बेहतर है। आखिरकार लंडनबाम की बहुत कोशिशों के बाद माहिरीन हयातियात लंदनबाम के इस ख्याल पर काम करने पर आमादा हो गए और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये अजीब बीमारी मुर्दा लोगों को खाने से पैदा होती है। ये केस इस वक्त बंद कर दिया गया जब यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक ग्रुप ने चंपैंजियों में मुतासरा इंसानी दिमाग को इंजेक्ट किया। कुछ महीनों बाद इन जानवरों में कूरो कबीले वाले मरीजों की अलामात जाहिर होना शुरू हुए। इस ग्रुप को नोबल इनाम से नवाजा गया। उसे सुस्त वायरस का नाम दिया गया, जबकि ये कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई फंगस नहीं था, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर नया मुताद्दी एजेंट था जिसमें कोई डीएनए मौजूद नहीं था और उबलने के बाद भी जिंदा रह सकता था, जबकि वो बुनियादी तौर पर जिंदा भी नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय दें। अगले वीडियो तक अल्लाह निगहबान।